हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 12 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी और इसके यूज़ किस किस क्षेत्र में होते हैं उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है और इसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला है कि इन सब में से प्लाज्मिड कौन है, तो प्लाज्मिड PBr322 है। ये क्वेश्चन 2020 में आया भी था। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, इसका फ्यूजन PEG होता है। विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन A। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ हाई, इनरिच्ड यानी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस में क्या रहता है, तो विटामिन A रहता है। रीजेंट यूज इन अलाइजा टेस्ट, अलाइजा टेस्ट जब किया जाता है तो उसके रीजेंट के तौर पर पेरोक्साइडेज का यूज किया जाता है। इन BT कॉटन अ ट्रांसजेनिक प्लांट, BT रेफर्स टू, BT कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट वैसे प्लांट को कहते हैं जिसके कि जीन को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। इसमें BT का फुल फॉर्म होता है बैक्लस थ्रंजिनिसिस। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी शॉर्ट में rDNA टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज एस कोहेन और H बोयर ने की थी। बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग, बायोपायरेसी क्या होती है, तो बायोपायरेसी तब होती है जब मान लीजिए कि कोई देश है, जैसे अपना देश है, हमारे देश में बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो जैसे कोई दूसरा देश आया और उसने यहाँ के रिसोर्स को ले लिया और इसके लिए ना तो भारत को कोई कॉम्पेंसेशन दिया ना कुछ दिया और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये होती है बायोपायरेसी। तो इसका मतलब है ट्रेडिशनल नॉलेज यानी किसी भी देश में मौजूद जो पहले से ज्ञान है। बायोमोलिक्यूल्स, बायो रिसोर्स, आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम बायो रिसोर्स और बायो रिसोर्स, ऑल ऑफ द एबव होगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट बिफोर इज़ रेडी टू मार्केटिंग, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट कोई बनता है उसे मार्केटिंग करने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें की जाती है, तो सेपरेशन की जाती है और प्यूरिफिकेशन दोनों की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए वेक्टर फॉर DNA क्लोनिंग, DNA क्लोनिंग के लिए किसे एक वेक्टर कंक्लूड नहीं किया जाता है, नहीं माना जाता है, वो होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, क्रॉप यानी फसल, तो ऐसी कौन सी फसल थी सबसे पहले जिसके जीन को चेंज किया गया, वो कॉटन का क्रॉप था, कपास की फसल थी। एडजॉइनिंग ऑफ एक्सोटिक जीन इन अ क्रॉप, एक्सोटिक का मतलब होता है बाहरी, जब किसी फसल में बाहरी जीनों को एडजॉइन करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ PCR, PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमराज चेन रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है और यह कुछ स्टेप्स में होता है, तो इसका स्टेप्स पूछा जा रहा है। तो डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन तीनों इसके स्टेप होते हैं। द TI प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जिस TI प्लाज्मिड का हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम फेसियंस होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रम इज प्रिपेयर्ड, किस प्लांट से इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रम प्रिपेयर होता है यानी बनता है, तो क्राइसैंथेमम से। शीप डॉली वॉज क्लोन्ड बाय यूजिंग सेमेटिक सेल फ्रॉम डोनर्स, आपने एक डॉली शिप के बारे में सुना होगा जिसे कि स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिकों ने बनाया था। डॉली बहुत दिन तक जिंदा भी रही थी, बहुत सारे उसके बच्चे भी हुए थे,
तो उसे किसके सोमैटिक सेल से बनाया गया था? तो तंग के। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन होता है? वो होता है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेंस। इसी कारण से इसका इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एंटीकोगुलेंट हीरोडीन इज फाउंड इन। हीरोडीन पाया जाता है लीची में। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन इन प्लांटेज, यानी हर्ब से हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन प्लांट में कौन है? तो GST। मोस्ट वाइडली यूज्ड बायोवीपन, बायोवीपन जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आज के समय में, वो है बैसिलस एंथ्रासिस। हैबिटेट टुगेदर विद फंक्शन ऑफ ए स्पेसीज, यानी स्पेसीज है और दोनों के हैबिटेट में और एक हैबिटेट में दोनों ही फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या बनाता है? इकोलॉजिकल निश बनाता है, निश। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट देन इट इज कॉल्ड। कोई भी प्रोटीन जो इनकोड कर रहा है उसे अगर हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस करवा दिया जाए तब ये कहलाता है हेट्रोजाइगस प्रोटीन। लैग ऑपेरोन क्या प्रेजेंट करता है? लैग ऑपेरोन एक मॉडल है, ये रिप्रेसिबल जीन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। Which of the following genes were introduced in cotton to protect it from cotton bollworm? कपास की फसल में एक कीड़ा लग जाता था जिससे कि कपास की फसल खराब हो जाती थी, जिसका नाम था कॉटन बोलवर्म। अब कॉटन बोलवर्म से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और इसके लिए उन्होंने कुछ जीन को कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, यही बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। उन दोनों जीन का नाम था Cry1AC और Cry2AB। बीटी टॉक्सिन क्या होते हैं? तो बीटी टॉक्सिन इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स होते हैं। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में हम किसका यूज नहीं करते हैं? तो बीटी का, बीटी थेरेंजिनेसिस का। निव जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सीरियल क्रॉप लाइक वीट ज्वार etc, यानी सीरियल क्रॉप में अगर हमें निव जीन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो किसका क्लोनिंग करेंगे? क्लोनिंग वेक्टर कौन होगा? राइजोबियम मेलिलोटी होगा। ट्रांसजेनिक प्लांट फ्लावर सावर टोमेटो कैरीज एन आर्टिफिशियल जीन फॉर। फ्लावर सावर एक टोमेटो है, ट्रांसजेनिक टोमेटो है, इसके जीन को चेंज करके इसे बनाया गया है। इसमें एक आर्टिफिशियल जीन होता है, किस लिए? तो डिलेड राइपनिंग प्रोसेस के लिए, यानी ये पकेगा तो वो देरी से पकेगा। हीरोडीन क्या होता है? तो हीरोडीन एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस से प्रोड्यूस होता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का ये काम करता है। A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing country। जीन को बदल के, क्रॉप प्लांट के जीन को बदल के एक टेक्निक निकाली गई है जिससे कि रतौंधी की समस्या को दूर किया जा सकता है। और ये कहाँ किया गया है? तो जो डेवलपिंग कंट्री में है, तो गोल्डन राइस है, क्योंकि गोल्डन राइस में विटामिन ए ही मौजूद रहता है और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होती है। तो अगर लोग गोल्डन राइस वाला चावल खाएंगे तो उनमें रतौंधी की समस्या नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेमाटोड दैट अटैक द रूट ऑफ द टबैको प्लांट। अब तंबाकू प्लांट की भी एक दिक्कत थी, एक नेमाटोड होता है जो कि इसके जड़ों को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो जब उत्पादन होगा तब तो वो उस हिसाब से होगा नहीं, लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो कौन नेमाटोड है? वो नेमाटोड का नाम क्या है? वो है मेलोनिगाइन इकॉग्निशिया। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कॉमर्शियली रिलीज इन इंडिया, यानी भारत में वो पहला कौन सा GM प्लांट था, GM क्रॉप था जो कि भारत में लॉन्च किया गया? तो वो था BT कॉटन। और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कॉटन का था। एडिनोसाइन डिमाइनेज डिफिशियंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये एक प्रकार की डिफिशियंसी होती है, इसे किस मेथड से ठीक किया जाता है?
तो अगर अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ही पता चल जाए कि ये बीमारी है तो उसी समय उसे जीन थेरेपी दी जाती है। यही एक तरीका भी नोन है जिससे कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द डीएनए इन ए क्लोन। अगर किसी क्लोन में डीएनए को पता करना है तो इसके लिए कौन सी टेक्निक है? इसके लिए ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है। जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। जेनेटिकली बैक्टीरिया को क्यों यूज किया जा रहा है वर्तमान में? तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आप विस्तार से पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो है तुरंत मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इनके बॉडी में जब ये इंसुलिन बनाने वाला सिस्टम डाला जाता है तो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इंसुलिन ये बना देते हैं। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो ये इसका यूज एम्फाइसेमा को ट्रीट करने में किया जाता है। स्टडी ऑफ ऑल द प्रोटीन्स कोडेड बाय जीनोम। सारे प्रोटीन्स का स्टडी करना जो कि जीनोम के द्वारा कोड किया जाता है, ये प्रोटियोमिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जीन थेरेपी कैन बी रेफर टू एज। जीन थेरेपी क्या होती है? तो जीन के कमी के वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो बीमारियां हो जाती है उसका ट्रीटमेंट इसी से किया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। ह्यूमन इंसुलिन पहले जो है दूसरे टेक्निक से बनाया जाता था, जैसे कि जानवरों से, तो उन्हें पहले मारा जाता था, फिर वो इंतज़ार किया जाता था कि ये कब मैच्योर होंगे, फिर हम इसे इंसान में लगाएंगे। लेकिन अब एक टेक्निक आ गई है, अब इसे एक इस्चेरिचिया कोलाई की एक ये प्रजाति है, स्पीसीज है, इसी में इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अ लार्ज नंबर में इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन। जब प्रो इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो क्या चीज़ की प्रोसेसिंग होती है? तो सी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन से रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। वैक्सीन के दूसरे जनरेशन को आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। तो उसके वैक्सीन के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का वायरस और हो जाएगा हब वायरस वैक्सीन। डॉली शिप वॉज जेनेटिकली सिमिलर टू। डॉली भेड़ जेनेटिक तौर पर यानी जीन से मिलते जुलते किसके सिमिलर थी? तो वो अपने मदर से, जिससे कि न्यूक्लिएटेड अडर सेल लिया गया था, उसके सिमिलर थी। हाइब्रिडोमास आर एम्प्लॉयड फॉर। हाइब्रिडोमा का यूज क्यों किया जाता है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए। Which Indian plants have either been patented or attempt have made to patent them by Western nation for their commercial use। यहाँ पे बायोपायरेसी की चर्चा हो रही है कि आपको बताना है कि कौन सा इंडियन प्लांट है जिसको कि विदेशी कंट्री ने, विदेशी देशों ने पेटेंट लिया था, यानी बायोपायरेसी की थी, यानी हम यहाँ के रिसोर्स का यूज भी करेंगे और यहाँ के लोगों को कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं देंगे। तो ये बासमती राइस भी था, टर्मरिक भी था, नीम भी था, ये सभी थे। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ के दूसरे देशों के रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए और कोई परमिशन भी नहीं लीजिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में इस कंडीशन को तुरंत ठीक करना पड़ता है। कंडीशन एक बार हो भी गया था तो भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा तुरंत लॉ बनवा के उसे ठीक भी किया गया था। ब्रॉड पेटेंट कैटेगरी के अंतर्गत किसको रखा गया है? ओराइजा को। ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स टू एसएस डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। जब पीसीआर टेक्निक होती है तो एसएस डीएनए पेयरिंग प्राइमर क्या होता है? अनीलिंग होता है। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज। ह्यूमन इंसुलिन में सी पेप्टाइड क्या होता है? तो जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनाया जाता है
तो उस समय सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन बाद में तो एक ऐसी टेक्निक आ गई, अमेरिकी एक कंपनी ने इस टेक्निक को डेवलप कर लिया कि उन्होंने ऐसे बनाया कि उसमें सी पेप्टाइड मौजूद ही नहीं थे, तो इसे हटाने का झंझट ही ख़त्म। GEAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो इसका यूज हम एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं। अप्रोब विच is a molecule used to locate a specific sequence in a mixture of DNA और RNA molecule। मॉलिक्यूल का एक प्रोब जिसे कि स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए किया जाता है, वो कौन हो सकता है? वो या तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है या फिर वो RNA और DNA दोनों हो सकता है। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी। इंसान के शरीर में ADA का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो लिम्फोकाइट्स में। अब प्रोटॉक्सिन क्या होता है? प्रोटॉक्सिन एक इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, यानी एक्टिव अवस्था में नहीं रहता है। पैथोफिजियोलॉजी इज द, ये किस चीज़ की स्टडी होती है? तो स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। इन RNAi जीन्स आर साइलेंस्ड यूनिट। RNAi के दौरान जीन को साइलेंस किया जाता है, जिसे साइलेंसिंग ऑफ RNA बोलते हैं। तो किसका यूज करके? dsRNA का यूज करके। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। पहली जीन थेरेपी ट्रीटमेंट किस बीमारी को ठीक करने के लिए की गई थी? तो SCID को, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ ADA। ADA is an enzyme which is deficient in a genetic disorder SCID. What is the full form of ADA? ADA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसाइन डीमाइनेज। साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ। जीन को साइलेंस किस तरीके से कर सकते हैं? यानी वो जो फंक्शन करेगा उसे वो फंक्शन नहीं करने देंगे। तो RNAi से भी हो सकता है और एंटीसेंस RNA से भी हो सकता है। क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म। क्राइजीन किस क्रॉप को बॉलवर्म से बचाता है? तो कॉटन को, क्योंकि कॉटन की फसलों में ही बॉलवर्म लग जाता था, इसी के लिए ये टेक्निक डेवलप की गई। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजीनियस बेसन में कौन सा ये बॉन्डिंग मजबूत रहता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। आर्टिफिशियल सीड इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ। किसके मदद से आर्टिफिशियल सीड का फॉर्मेशन होता है? सोमैटिक एम्ब्रियो की वजह से। टॉक्सिन प्रोटीन सेक्रेटेड बाय BT इज। BT के द्वारा एक टॉक्सिक यानी जहरीला प्रोटीन सेक्रेट किया जाता है, तो ये होता है क्राई प्रोटीन। AMPR जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस इन। किसमें रेसिस्टेंस डेवलप करने के लिए AMPR जीन रिस्पॉन्सिबल है? तो एंटीबायोटिक में। CRY-AB किसको कंट्रोल करता है? तो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। ट्रांसजेनिक माइस में भी यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ। ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किसके टेस्ट के लिए किया जाता है? तो वैक्सीन का। देखिए, इंसान भी जो है वैक्सीन लेते हैं, लेकिन इंसानों पर टेस्ट करने से पहले ये 1000 बार टेस्ट होता है। चूहों पर इसका टेस्ट किया जाता है वैक्सीन के लिए। और भी बहुत सारे टेस्ट है जो कि चूहे पर खास करके किए जाते हैं। RNAi इज़ यूज टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट। किस प्लांट में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए RNAi का यूज़ करते हैं? तो टोबैको प्लांट में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस बाय। किस टेक्निक से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस होता है? तो rDNA टेक्नोलॉजी से। अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ। ये हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम टूमफेसियंस। यानी ये प्लास्मिड जो है ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है
और ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करता है। यह है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।